वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12th का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है अगर इस तरह से दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है जो बाई का कोफिशिएंट होता है उसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इक्वल में है वो क्यू है। इसको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होगा। इसमें एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्टकट में आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। ये ई की पावर पी डी एक्स जो इंटीग्रेशन है ये ई के पावर में है। अब इसका जो फार्मूला होता है लास्ट में तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स, फिर क्यू क्या है ये जो लिखा हुआ है क्यू ई पी डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 9.5 का। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस टू बाई प्लस साइन एक्स। अब अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं जो बाई का कोफिशिएंट p है और जो लास्ट में है वो q है। तो यहाँ से जो बाई का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है ना, ये 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी और साइन x किसकी वैल्यू हो जाएगी? q की। अब इसमें हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? e की पावर पी डी एक्स, पी कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 डी एक्स। 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 1 डी एक्स हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इस तरह से हो गया e2x। अब जो हम फार्मूला है वो हम पुट कर देंगे तो फार्मूला क्या होता है हमने फिर से लिख दिया बाई इंटू ई पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई पी डी एक्स, फिर जो टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? ई टू एक्स, ये हो गया बाई इंटू ई टू एक्स, फिर क्यू की वैल्यू कितना है? साइन एक्स, ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू कितना है? साइन 2x डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स और ई की पावर 2x, किसी को हम फर्स्ट फंक्शन और किसी को सेकंड फंक्शन हम ले सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट का रूल इसमें लगेगा, तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड ले सकते हैं। नॉर्मली ई के पावर को फर्स्ट लिया जा सकता है, तो यहाँ हम ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो फर्स्ट फंक्शन का इनटू होता है, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है और साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कास x, तो ये हो जाएगा माइनस कास x। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो e2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2e की पावर 2x। फिर सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन होता है, इसको हम इंटीग्रेशन के रूल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो साइन x का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस कास x dx। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये हो जाएगा बाई ई की पावर 2x, फिर माइनस ई टू एक्स कास एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो आपका दिया हुआ है माइनस कास एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। 2 को यहाँ हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू एक्स कास एक्स, चूँकि माइनस कास एक्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 को हमने फिर से बाहर ले लिया। अब यहाँ से फिर ई टू एक्स कास एक्स डी एक्स, 2 बार इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये आपको हम इंटीग्रेशन में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस ई टू एक्स कास एक्स, 2 को बाहर ले लिया। अब फिर से हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स। तो ध्यान रखना है यदि हम कास एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो यहाँ भी कास एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते, पर चूंकि हमने ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन लिया है स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर भी हम ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हमने ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन लिया अब यहाँ हम ई की पावर 2x को सेकंड फंक्शन ले, ऐसा नहीं कर सकते। अगर वहां फर्स्ट लिया है तो यहां भी फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो ये ई टू एक्स का इंटू हो गया, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, फिर ई टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो 2x हो गया, कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स हो गया। जैसा कि आप जानते हैं इसको हमने चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2e2x साइन एक्स हो गया।
अब ये वाला 2 जो दिया हुआ है ध्यान रखना है, ये वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका e2x sin x dx। अब इसको क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन से देखिए आप, sin x e2x dx को हम बाई e की पावर 2x लिखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बाई e की पावर 2x लिखा हुआ है। तो जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, बाई ई की पावर 2x लिख देंगे, चूंकि 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इस की पावर 2x से यहाँ से और ई की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा माइनस cos x और प्लस, चूंकि यहाँ 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin x। अब ये जो आपका दिया हुआ है -4e2x, इसको जो हम ट्रांसफर करेंगे तो इसमें प्लस होकर के कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/e2x। e2x ये है और आप कांस्टेंट देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1/5 लिख देंगे। फिर e की पावर 2x को जो हम डिवाइड करेंगे e की पावर 2x को, तो यहाँ से e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा और इसमें c के अपान में आ जाएगा e की पावर 2x। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा c अपान e की पावर 2x। e की पावर 2x को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा c e की पावर -2x। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है dy/dx 3/e-2x। यहाँ जो बाई का कोफिशिएंट है उसको p लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e की पावर p dx, तो 3 लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो e की पावर 3x। फिर फार्मूले में देख सकते हैं बाई और e की पावर p dx का मल्टीप्लाई होता है, तो e की पावर p dx कितना दिया हुआ है e की पावर 3x। फिर यहाँ q, तो q कितना है e की पावर -2x। फिर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, तो ये e की पावर 3x दिया हुआ है। अब आप यहाँ से देखिए कि यह e की पावर 3x और ये -2x, बेस दोनों में e है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ 3x है यहाँ -2x है तो 3x बड़ा है, इसलिए कितना हो जाएगा e की पावर x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ex + c आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए कि e की पावर 3x यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी डिवाइड है। आप देखिए यहाँ e की पावर x है और यहाँ जो है e की पावर 3x है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो e की पावर -3x हो जाएगा। और आप जानते हैं कि e की पावर x और e की पावर -3x, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर -2x। फिर e की पावर 3x जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया ऊपर जाएगा तो e की पावर -3x + c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ बाई का कोफिशिएंट कितना है, जो बाई का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, बाई का कोफिशिएंट यहाँ 1/x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला तो होता है e की पावर p dx, तो p की जगह 1/x हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन e की पावर log x होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर e की पावर में log a दिया हुआ है तो इसका आंसर a होता है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ e की पावर log x है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ x ही इसका आंसर आएगा। अब होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग बाई इंटू e की पावर p dx, जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी वैल्यू x आ रहा है तो ये हो जाएगा बाई इंटू x हो गया। फिर q का मल्टीप्लाई तो x² q दिया हुआ है, फिर e p dx x दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x 4/4 c कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर एज इट इज। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन 6 में जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में हम टाइम लॉस नहीं करेंगे। यहाँ बाई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है sec x, तो ये p कहलाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं e की पावर p dx, तो sec x हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx। sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ध्यान रखना है, इसका फार्मूला होता है, तो कितना होता है e की पावर sec x का, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x होता है, log sec x + tan x होता है। चूंकि ये e के पावर में है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई चीज़ e के पावर में log के साथ है तो e की पावर log a को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना sec x + tan x हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग बाई के साथ e p dx को मल्टीप्लाई करते हैं sec x + tan x। फिर
यहां से आप देख सकते हैं कि tan x दिया हुआ है q की वैल्यू, तो tan x हो गया, और ये e p dx की वैल्यू दिया हुआ है। tan x में sec x को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x sec x dx, और tan x का tan x में तो tan स्क्वायर x dx। tan x sec x dx का इंटीग्रेशन sec x होता है, और आपको कई बार इंटीग्रेशन में बताए हैं tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, उसमें हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का फार्मूला यूज करते हैं। तो सेक एक्स का सेक एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो tan एक्स होता है, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका हो गया आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के हम टाइम लॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला चाहिए। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका फार्मूला मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। ये इसका फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कास स्क्वायर एक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन कास स्क्वायर एक्स और tan एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई हो जाएगा, और कास स्क्वायर एक्स को यहाँ भी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसा कि हम निकालते आ रहे हैं, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो ये हो जाएगा e tan एक्स। फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग बाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका आ रहा है ई tan एक्स, तो हो गया बाई इंटू ई की पावर tan एक्स। फिर q, तो q की जगह कितना है ध्यान रखना है, यहाँ q की जगह आ रहा है tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए q की जगह हो गया tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हो गया ई tan एक्स हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से tan x इक्वल टू हमने ले लिया t, तो जैसे हम tan x इक्वल टू t लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा dt में। तो होगा क्या कि सेक स्क्वायर एक्स और dx ये चला जाएगा dt के साथ, और बाकी जो यहाँ tan x और यहाँ tan है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह हम t पुट कर देंगे। तो ये दिया है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बाई ई की पावर tan x हो जाएगा आपका, बाई ई की पावर tan x प्लस जैसा कि हमने डिस्कस किया तो ये हो जाएगा टी ई टी डी टी। अब यहाँ फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज होगा, तो टी को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, तो टी का इंटू ई टी को ई की पावर टी को सेकंड फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है, तो टी ई टी, क्योंकि ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होता है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ई टी का इंटीग्रेशन ई टी हो जाएगा। अब ये टी ई टी हो गया, फिर ई टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टी प्लस सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ई टी हम ले लिया कॉमन, तो जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा टी माइनस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितना है tan एक्स, ध्यान रखना वो tan एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि tan एक्स इक्वल टू टी वहीं पुट करेंगे जहाँ हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका बाई ई की पावर tan एक्स, फिर टी की वैल्यू tan एक्स कर देंगे तो ई tan एक्स हो गया, और यहाँ पर भी tan एक्स की टी की जगह tan एक्स, तो ये tan एक्स माइनस वन प्लस सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, e की पावर tan x जो दिया हुआ है इससे हम डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये e tan x e की पावर tan x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा tan x माइनस वन बचेगा, तो ये बच रहा है tan x माइनस वन। c में जब डिवाइड करेंगे तो c अपान हो जाएगा e की पावर tan x हो जाएगा। e की पावर tan x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x माइनस वन सी ई की पावर माइनस tan x। तो ये क्वेश्चन ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग जो हमने बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट में कास स्क्वायर एक्स था, तो हमने कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स में देखिए एक्स दिया हुआ है, तो हम एक्स से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर में जब हम डिवाइड करेंगे आपका x को तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये हो गया x log x। अब रूल के अकॉर्डिंग जो बाई का कोफिशिएंट होता है वो p कहलाता है, तो यहाँ बाई का कोफिशिएंट कितना है आप देख सकते हैं 2 अपॉन एक्स बाई का कोफिशिएंट है, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, e के पावर में जब हमने p की वैल्यू पुट कर दिया तो 2 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1/x ई की पावर 2 बाहर ले लिया 1/x dx। इसका जो इंटीग्रेशन है 1/x का log x हो जाता है, तो ई की पावर 2 log x। आप जानते हैं कि log के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर log x स्क्वायर। अभी अभी हमने बताया कि अगर ई के पावर log दिया है तो जो वैल्यू होती है वही आंसर माना जाता है, तो यहाँ ई की पावर log में x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर x स्क्वायर ही आएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहां से देखिए जो q है, तो q की वैल्यू कितना लिखा हुआ है x log x, तो ये हो गया x log x। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कितना, आप देख सकते हैं यहां से x स्क्वायर, तो यहां लिख दिया x स्क्वायर। फिर आप देखिए x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब log x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन बाई प्रोडक्ट्स में हम जानते हैं कि log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटू करते हैं तो log x का इंटू हो गया। एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x 4/4 आएगा। फिर माइनस होता है log फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 dx हो जाएगा। आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको जब और यहाँ क्या होगा कि ये x से ये x4 कैंसिल होगा तो x क्यूब बचेगा। अब इस x क्यूब को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बिल्कुल पूरा क्वेश्चन दिए हो गया ये। अब यहाँ देखिए x क्यूब बचा, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, मतलब जैसे पहले दिया था क्वेश्चन क्या सोल्यूशन ही हो गया, ये प्रीवियस सोल्यूशन जैसे है। एक्स क्यूब का जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो x 4/4 है, ये वाला जो पार्ट है तो जैसे हमने पहले किया यहाँ पे उसी तरह से एज इट इज लिख दिया गया। एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है वो x 4/4 होता है। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो जब x 4 में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ भी x 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये c की जगह अपान एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ 16 कोफिशिएंट है, वैल्यू है, और यहाँ 4 है डिनोमिनेटर में, तो इस 4 को हमें 16 बनाने के लिए 4 को हम न्यूमरेटर में और 4 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 जा 16 हो गया log x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर कॉमन है तो ये x स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/16 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से ये 4 बचा और log x बचा तो 4 log x -1 हो गया। और x स्क्वायर जो दिया हुआ है ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो cx की पावर -2 हो गया, तो इस तरह से y = आ जाएगा आपका x² 4 log x -1 प्लस cx की पावर -2। तो ये हमने 9.5 के क्वेश्चन 6 डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।